वैशाली नगर विधानसभा के प्रत्याशी मुकेश चंद्राकर को जिताने हेतु वैशाली नगर व भिलाई के कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सभी कार्यकर्ता आज एक जगह इकट्ठा हुए। इस कार्यक्रम की खास बात ये रही कि भारी भीड़ नजर आई। कार्यक्रम में कांग्रेस के छोटे बड़े सभी कार्यकर्ता नजर आए। महिला कांग्रेस से भी काफी महिलाएं इकट्ठी हुई। ये बैठक लगभग 3 घंटा चली। सभी कार्यकर्ताओं व नेताओं ने संकल्प लिया कि वैशाली नगर विधानसभा में मुकेश चंद्राकर को विजय बनाकर ही दम लेंगे। मोबाइल का एक सिम रहता है और उसके पास 10 सिम रहता है, फिर भी 10 सिम भी नहीं लगता है। और हमारे सुमन भैया ने भी बताया कि हाथ टूटा हुआ है फिर भी डांडिया कर रहा था। मैं तो हाथ टूटा था फिर भी वो खाना दे रहे थे सभी को। इतने सारे झूठ है उसके पास। और एक झूठ में और बताना चाहूंगा, जो मैं वैशाली नगर विधानसभा में सभी जगह बोलते आ रहा हूँ कि वैशाली नगर पटरी उस पर विकास गांव है, तो बोलते हैं कि देवेंद्र यादव है, इसमें विकास दिखाई दे रहा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा आप लोग भी जनता के पास जाए, जो मैं बात कर रहा हूँ उसको जनता को बताए कि वैशाली नगर विधानसभा में विकास इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वहाँ बीजेपी के प्रत्याशी था अभी तक। और आप हमारा प्रत्याशी लाओ कांग्रेस का मुकेश भैया को, तो जैसे देवेंद्र यादव विकास किया है उससे भी ज्यादा हम विकास वैशाली नगर विधानसभा में करेंगे। ज्यादा ना कहते हुए अपनी रानी की नाम देते हो। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। सबसे पहले तो मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सभी नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से कार्यकर्ताओं की मांग के अनुरूप और कार्यकर्ता की इच्छा के अनुसार हमारे बीच के साथी भाई मुकेश चंद्राकर जी को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भेजा। हम सब उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अभी माननीय समयलाल साहू जी भिलाई स्टील प्लांट के बारे में बता रहे थे, कांग्रेस के बारे में बता रहे थे कि किस तरह कांग्रेस की देश में सरकार थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, जिनके कारण ये भिलाई स्टील प्लांट बना और भिलाई स्टील प्लांट बनने के कारण ही इस देश के कोने कोने से लाखों लोग यहाँ पर आए और आज अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। साथियों में दूसरी जानकारी और देना चाह रहा था कि जिस प्रकार कांग्रेस की सरकार ने भिलाई स्टील प्लांट बनाया, उसी तरह माननीय मुकेश चंद्राकर जी के परिवार अगर भिलाई स्टील प्लांट बनाने के लिए जमीन दान नहीं दिया होता तो ये भिलाई स्टील प्लांट भी नहीं होता। आप लोग अच्छे से जानते हैं माननीय चंद्रलाल चंद्राकर जी अनेक वर्षों तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे। माननीय वासुदेव चंद्राकर जी, हमारी प्रतिमा दीदी, ये सब इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे। मुझे बहुत बड़ा भाई गुजरा, बहुत सारे साथी नहीं जानते थे, उनकी जानकारी में मैं लाना चाह रहा था कि नवागांव, हिंगना, बावली, सेक्टर हो गया, स्टेडियम वगैरह, ये सब वही कंदरा धाम है। अपना आमदी, लातूर कोट, सुपेला, छावनी से लेकर भिलाई तक ये सब चंद्राकर परिवार की माल गुजारी थी। और भिलाई स्टील प्लांट बनने के लिए इन्होंने नेहरू जी के कहने पर इनके परिवार ने पूरा दान यहाँ पर दिया और इनकी ही देन है कि आज हम लोग यहाँ पर रोजगार कर रहे हैं। जहाँ तक मुकेश चंद्राकर जी की बात है, बहुत सीधे हैं, बहुत सरल है, बहुत सज्जन है, हमारे बीच पिछले अनेक वर्षों से रहे। कुछ लोग बोलते हैं कि नए 2 साल से राजनीति नहीं चल रही है, अनेक वर्षों से राजनीति कर रहे हैं। इसके पहले 2 बार ग्रामीण विधानसभा का ये परीक्षक रहे, वहाँ के चुनाव संचालक रहे, उससे पहले जिला कांग्रेस कमेटी में भी रहे और पिछले 5 वर्षों से हमारे साथ यहाँ पे रह रहे क्योंकि इनको जिम्मेदारी यहाँ पर मिली है। जहाँ तक कोरोना काल में हमने देखा है इनके सेवा भावना की, तो मुकेश चंद्राकर जी के पास यहाँ बैठे अनेक साथी कोरोना काल के समय जाते थे, इंजेक्शन लगाने से लेकर, दवाई से लेकर, भर्ती कराने से लेकर, सिलेंडर तक दिलाने
में मुकेश चंद्राकर जी ने बहुत योगदान दिया, ये सब हम लोगों ने देखा है। तो साथियों, जब हमारे बीच इतना अच्छा प्रत्याशी मिला और मुकेश चंद्राकर जी ने 5 साल तक हमारा काम किया है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि 15-20 दिन तक हम लोग मुकेश चंद्राकर जी का और अपनी पार्टी का काम करें। और मंच पर विराजमान हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी माननीय मुकेश चंद्राकर जी, मंच के लिए मैं उन्हीं का सम्मान कर दे रहा हूँ, पार्टी का सम्मान सब अपने आप हो जाएगा। तो मैं माननीय मुकेश चंद्राकर जी का सम्मान करता हूँ और सम्मानित मंच बहुत सारी योजनाओं के बारे में, सारी चीजों के बारे में बहुत सारे वक्ताओं ने बोला। मैं एक दूसरी बात करना चाहता हूँ कि ये सम्मेलन कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है। 2 ही चीजों से चुनाव जीता जाता है, एक होता है संगठन की ताकत और एक होता है प्रत्याशी का व्यक्तित्व जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी चुनती है कि ये आपका प्रतिनिधि होगा। तो हमको दोनों में मैं गौर से कहूँगा कि जिला कांग्रेस कमेटी के रूप में माननीय मुकेश चंद्राकर जी अध्यक्ष थे और पिछले 2 साल से चुनाव जीतने के जो कमेटियां होती है, स्टार्ट कहाँ से होता है? सबसे पहला स्टार्ट होता है जो बूथ कमेटी है, कांग्रेस का मेंबर होना। हम सबसे पहले कांग्रेस का मेंबर बनते हैं, जवाबदारी हम सबकी है। कांग्रेस का सबसे पहले हम मेंबर बनते हैं और हम उस पार्टी का मेंबर बनते हैं जो एक ऐसी पार्टी है जिसने इस देश को आजादी दिलाई और आज देश जिस स्थान पे खड़ा है, जिस मुकाम पे खड़ा है, वो उस कांग्रेस पार्टी की वजह से है जब हम खुली आजादी में सांस ले पा रहे हैं। तो हमारा जो है सबसे पहला मेंबर होना ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं इसलिए ये बात को कह रहा हूँ कि उसके बाद बूथ कमेटी आती है, फिर बूथ कमेटी बनती है जिसका अध्यक्ष होता है और उसके नीचे 20 लोग होते हैं। बूथ कमेटी के बाद वार्ड कमेटी होती है, वार्ड कमेटी के बाद ब्लॉक कमेटी होती है, ब्लॉक कमेटी के बाद जिला कमेटी होती है। ये सारी कमेटियां हमारे यहाँ बहुत मजबूत है और अगर ये अपनी जिम्मेदारी को समझ ले, कि बूथ कमेटी में 20 लोग होते हैं और एक बूथ में लगभग 1000 वोटर होते हैं और 250 क्या बोलते हैं मकान होते हैं। 250 मकान मतलब एक व्यक्ति के हाथ में 10-15 मकान आते हैं। बूथ कमेटी के उस सदस्य के हाथ में 10-15 मकान ही आते हैं और वो 10-15 मकान को अगर बूथ कमेटी का एक आदमी कवर कर ले, मतदाता सूची को रख ले, बूथ कमेटी बैठ जाए और उसमें सबसे पहले ये देख ले कि इनको कौन जानता है, कौन से परिवारों को जानता है। निश्चित तौर पे एक बूथ का जो है मेंबर होगा वो 10 परिवारों को जानता होगा। ऐसे 20 लोग जो है वो पूरे बूथ को कवर कर लेंगे और सबके 8 से 10 घरों में परिचय होते हैं। 8 से 10 घरों में परिचय होते हैं और वो बूथ का मेंबर जो 20 लोग होते हैं, अगर 12 परिवार भी पकड़ेगा तो 240 मकान कवर हो जाता है और 240 मकान अगर कवर हो जाता है तो एक बूथ में 500-600 से ज्यादा वोट मिल जाता है। फिर बूथ कमेटी को सपोर्ट कौन करेगा? बूथ कमेटी को सपोर्ट करता है वार्ड अध्यक्ष बूथ कमेटी की मॉनिटरिंग करेगा, वार्ड अध्यक्ष की मॉनिटरिंग ब्लॉक का अध्यक्ष करेगा, ब्लॉक अध्यक्ष की मॉनिटरिंग जो है वो जिले के पदाधिकारी करेंगे, क्योंकि इस बार हमारा जिला अध्यक्ष खुद स्वयं चुनाव लड़ रहा है तो उनके बिहाफ में 80 से 85 लोग पदाधिकारी हैं। 80 से 85 लोग पदाधिकारी हैं जो इन बूथ कमेटियों की, वार्ड कमेटियों को ताकत देने के लिए खड़ी रहेंगी। हम लोगों को बाराती नहीं बनना है, हम लोगों को घराती बनना है। बाराती बन के हम कहीं पे हम ये बातें आ रही हैं कि किसी ने क्या बोलते हैं, किसी को मैसेज नहीं पहुंचा, किसी को फोन नहीं पहुंचा, किसी से प्रत्याशी बात नहीं कर पाया। अरे भाई, प्रत्याशी कहां से बात कर लेगा? प्रत्याशी को तो सुबह 6 बजे से मीडिया घेर लेता है, उसके बाद उसके दौरे प्रोग्राम होते हैं, उसके बाद उसको जाना है, उसको 200-200 लोग, 500-500 लोग उसे एक फोन नंबर में फोन कर रहे हैं, उसका फोन व्यस्त आ रहा है। ये हम कांग्रेस के मेंबर है, पहली उस पार्टी के मेंबर है जिसने देश को आजादी दिलाई, हम स्वाभिमान हमको होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारा जो बूथ कमेटी है, बूथ कमेटी से लेकर जिला कमेटी जिनका सम्मेलन है, मैं उन सभी कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि कल से वो डट जाए, उनको खुद आगे आके काम मांगना चाहिए, खुद आगे आके क्या बोलते हैं संसाधन की जरूरत है तो संसाधन मांगना चाहिए। वो अघोषित कार्यालय खोल लो, उसमें 20 के 30 लोग बूथ कमेटी बैठे,
मतदाता सूची लेके उसमें काम करें। जो तकलीफ आ रही है वो तकलीफ अपने वार्ड सेल को बताएं, वार्ड सेल ब्लॉक सेल को बता दे, हम लोगों को बता दे। तो ये जब हम काम कर लेंगे तो हमको जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। दूसरी बात होती है प्रत्याशी की। तो ऐसा प्रत्याशी आपको माननीय भूपेश बघेल जी ने दिया, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने दिया, जो पिछले 2 साल से आप लगातार देख रहे हैं और मैं तो बहुत सालों से देख रहा हूँ। कोरोना काल में कोरोना हेल्थ डेस्क का इनको इंचार्ज बनाया गया, मैंने उस साथ में था, हम 8 लोग साथ में थे, ये हमारे हेड थे। दिन और रात काम किया, न मास्क पहनने का टाइम मिला, न कहीं टाइम लगा। अगर पेशेंट को आईसीयू में ले जाना पड़ा तो आईसीयू तक चले गए। अगर क्या बोलते हैं किसी को सिलेंडर दिलाना पड़ा तो सिलेंडर दिला दिया, किसी को कहीं हॉस्पिटल में बेड दिलाना पड़ा तो बेड दिला दिया। 24 घंटे काम किया, न सोने की चिंता थी, न अपनी हेल्थ की चिंता थी, न अपनी जान की चिंता थी। ऐसा प्रत्याशी हमको मिला है। पहले तो हम देखते ही रहते थे यार ऐसा विधायक है, इससे बात करेगी नहीं करे, ऐसा करेगी। आज एक सिंपल विधायक जो आपके बीच में बैठा है, जिसने विधायक ना होते हुए भी पिछले 2 सालों में विधायक वाले काम किए, किसने आत्मानंद की मांग की? मुकेश चंद्राकर जी ने की। मैं ये सब बात के कारण में बता रहा हूँ। मुकेश चंद्राकर जी ने बात की, क्या आत्मानंद स्कूल को खुलवाया, बस CG 07 से सब पर परेशान थे और भी बहुत सारे यहाँ नेता हुए, लेकिन किसी ने इनिशिएटिव नहीं लिया। मुकेश चंद्राकर ने इनिशिएटिव लिया। सुपेला बस्ती की आबादी बस्ती को पट्टा न दिलाने के लिए मुकेश चंद्राकर जी ने इनिशिएटिव लिया और इन सब कामों को तोड़ पहुंचाया। और ये तोड़ पहुंचाने मैं इसलिए ये सब बातें बोल रहा हूँ कि आपको वार्ड में जाके लोगों के बीच जाके ये बताना पड़ेगा कि आपका प्रत्याशी कैसा है, आपका प्रत्याशी कैसा है, काम करने वाला है। भूपेश बघेल जिंदाबाद। उसकी योजनाएं प्रधानमंत्री मेडिकल योजना, MNU, आत्मानंद स्कूल, बिजली हाफ, कितने सारे किसानों का ऋण माफ, किसानों का ऋण माफ हुआ, 2500 रुपया समर्थन उनको मिला, पैसा उनके पास गया, दुकानें हमारी चलने लगी, हमारे क्या बोलते हैं शहर आबाद होने लगे, है ना। गोबर से पैसा दिया, 2 रुपए किलो गोबर दिया, रोजगार दिया, उससे वर्मी कंपोस्ट बना, वो वर्मी कंपोस्ट खेतों में गया, सेहत हमारी सुधरने लगी। हर बात में उन्होंने फायदा दिया। इतनी योजनाएं, इतनी चीजें, और उसके बाद अगर हमारी बूथ कमेटियां जो रेडी पड़ी है, जो वार्ड कमेटियां रेडी पड़ी है, अगर वो ये बोले कि हमको फोन नहीं आया, हमको जानकारी नहीं मिली, तो मैं सोचता हूँ हम अपने मुख्यमंत्री जी के साथ भी न्याय नहीं करेंगे, छत्तीसगढ़ की जनता के साथ भी न्याय नहीं करेंगे, क्योंकि हमें उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री बनाना है। तब हमारा जीवन सही चलेगा, तब हमारे जीवन में खुशहाली आएगी, तब क्षेत्र की जनता में खुशहाली आएगी। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, क्योंकि समय बहुत कम है। अध्यक्ष जी पहले ही बोलते हैं संदीप निरंकारी बहुत ज्यादा टाइम लेता है, तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। और एक बात और बताता हूँ परिवार के, हमारी भाभी आई चाची जो मंच में भी बैठ सकती थी, आके कार्यकर्ताओं के साथ बैठी, नेहा चंद्राकर जी बीच में बैठी है, तालियां उनके लिए भी बजानी चाहिए कि हमारे बीच में आके बैठी है और आम कार्यकर्ताओं के साथ बैठी है। और मैं महिलाओं से भी निवेदन करूंगा, अभी हम लोग बहनों के साथ मिल के ही क्या बोलते हैं नारा बनाए है, मैं भूपेश भगा देंगे रितेश, ये नारा बना है। तो मैं महिला बहनों से क्या बोलते हैं निवेदन करता हूँ कि बहुत से लोग यहाँ पे बोल रहे हैं हमारे पास महिला टीम नहीं है, हमारे पास महिला टीम की कमजोरी है, तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि ये बात को झुठला दीजिए। महिलाएं इतनी आगे आए कि सब तरफ महिलाएं दिखे। और 1,25,000 में 70,000 वोट आपकी की तरफ से मिल जाए, बाकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये तैयारी आपको करनी पड़ेगी। मिलिए अपने वार्ड की मितानिनों से, मिलिए अपने वार्ड के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से, मिलिए समाज की संगठन की महिलाओं से, उनसे बात कीजिए, बताइए भूपेश बघेल के कामों के बारे में, बताइए मुकेश चंद्राकर जी के व्यक्तित्व के बारे में। यहाँ पे कैसे कैसे व्यक्तित्व के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। जब दोनों को सामने खड़ेंगे पब्लिक अपने आप समझ जाएगी, सिर्फ बताने की बात है। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं बस यही निवेदन करूंगा कि लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे
जीतेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय सभी और सभी माननीय पार्षदगण, छाया पार्षदगण और सभी हमारे कांग्रेस परिवार के यहाँ पर आए हुए मेरे सदस्यगण, आप सबको शरद पूर्णिमा की बधाई देती हूँ। साथ में लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो भी हम सबके सामने है त्योहार है, उसमें आपकी भागीदारी, कांग्रेस के कार्यकर्ता की भागीदारी के लिए आप लोग को निवेदन करने आए। साथियों, आप सब जानते हैं चंद्राकर परिवार श्रद्धेय राव जी हमेशा कांग्रेस की सेवा की है। जिले की राजनीति में उन्होंने दुर्ग जिले पहले था और अब तो कुछ क्षेत्र कटा है, बेमेतरा और बालोद, उसका सबका नेतृत्व राव जी ने किया। आप सब राव जी को जानते हैं। यह चंद्राकर परिवार से आज हमारे कमाल मुकेश जी को टिकट मिला है। मुझे उम्मीद है आप लोग अभी सब किस तरह से चुनाव लड़ना है, किस तरह से हमें काम करना है, कैसे मतदाता को हमको शासन की योजना को बताना है और किस तरह से मेहनत करना है, ये सब क्रिया को आप लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि वैशाली नगर के विधानसभा में अभी तक कांग्रेस ने जीत हासिल नहीं की है। और अभी आप लोग ठान ले कि वैशाली नगर को हमको जीतना है तो निश्चित रूप से विकास करवाना है, यहाँ की समस्याओं को निदान करना है। तो निश्चित रूप से साथियों, आप सबसे मैं निवेदन करूंगी कि आप सब मिलकर कांग्रेस को जिताने के लिए और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिनके नेतृत्व में 5 साल में इतना सुंदर काम हुआ है कि हर लोग उसको काका के नाम से जानते हैं। हर लोग यही चाहते हैं कि प्रदेश का मुखिया माननीय भूपेश बघेल बने तो एक सीट का महत्व है। एक सीट अगर कम होता है तो कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो आप सबसे मैं निवेदन करती हूँ, प्रत्याशी सरल है, सीधा है, आपके बीच 2 साल से संगठन का काम कर रहा है और आप सब जानते हैं कांग्रेस की कार्यशैली हमेशा रही है, जिसको कहते हैं उसको काम करके बताते हैं। कांग्रेस ने कभी झूठ नहीं बोला। कांग्रेस की विचारधारा गरीबों को, समाज कमजोर छोटे व्यक्ति को मदद करने का है। आशासन की इतनी सारी योजना जो चल रही है गरीब व्यक्तियों के लिए चल रही है, हमारे नौजवानों के लिए चल रही है, हमारी बहनों के लिए चल रही है। और कुछ वजह होगा, आप भाई मुकेश चंद्राकर जी को विधायक बनाते हैं तो और अच्छा काम होगा। मैं खासकर युवा साथियों से निवेदन करूंगी, खासकर हमारी बहनें से, लक्ष्मण भैया रोज चिंतित होते हैं कि महिलाएं का संख्या नहीं दिख रही है। तो नीता है, नेहा है, भुवनेश्वरी है, हमारी सब महिला पार्षद है, MIC सदस्य है, हमारे कांग्रेस के कर्मठ सभी हमारी ठाकुर बहने का। आप सब मिलकर महिलाओं का टीम बनाइए और घर घर जाइए और कांग्रेस की बात करिए, मुकेश चंद्राकर के बारे में बात करिए, कांग्रेस को जिताने की बात करेंगे, कांग्रेस के को मजबूत करने की बात करेंगे। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस चुनाव को हम नहीं जीत पाएंगे। हमको लड़ना है और चुनाव जीतना है। तो बोलो लड़ना है, लड़ना है। यही निवेदन करने आप सबके बीच में आई हूँ। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। एक बात तो मेरे को भुवनेश्वरी जी लड़ भी दी थी कि हमारा नाम ही नहीं लिया जाए, तो ऐसा थोड़ा सा, लेकिन उसका नाम ही नहीं लिया तो एक बस आज हमारे सभी कांग्रेस साथीगण, सभी वरिष्ठगण यहाँ पर उपस्थित हुए। सभी वरिष्ठगणों ने अपनी बातें रखी, बहुत ही सराहनीय बातें रखी और बहुत ही जो हमारे अंदर की कुछ काम से संबंधित कुछ कमियाँ थी उसमें तीसरी बातें भी रखी, किसी ने सराहनीय बातें भी रखी, कोई अच्छी बातें भी रखी और कुछ शुभ बातें रखी। ये बैठक जो है कमेटी की, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्णय अनुसार और
माननीय मुख्यमंत्री भूपेश जी के निर्देशन में मैं रखी हुई थी। सभी बातें मुख्यतः यहाँ पर आ चुकी है। बहुत ही कम समय में मैं ये बताना चाहूँगा, मेरे पास बताने के लिए कोई विशेष चीज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा स्थायी टिकाऊपन और भलाई। मैं आप लोगों से मदद करता हूँ कि जिस तरह से मेरा मोबाइल 2000 से आज तक 23 साल तक एक ही नंबर है 9930950007, उसी तरह मैं हमेशा आपके बीच स्थायी रहूंगा। जिस तरीके से मैं पार्टी का केवल 33 साल से पार्टी का सदस्य हूँ और 33 साल से एक भी पार्टी में रहा, उसी तरह मैं आप सबके बीच में हमेशा उपलब्ध रहूंगा। जिस तरह से मैं सन 96 से 2021 तक सिर्फ एक कार्यभार को संभालना चंदू अस्पताल का, उसी तरह मैं सिर्फ आप सबकी सेवा जिंदगी भर करते रहूंगा। बात विकास की तो समस्त कांग्रेस पार्टी समस्त हमारे जनता जनार्दन जो भी जन समस्याओं से संबंधित जितनी भी विकास से संबंधित मूलभूत से संबंधित जो भी आप लोगों के बीच से मुझे निर्देश दिया जाएगा, आदेश दिया जाएगा, अवगत कराया जाएगा, उसको मैं माननीय महापौर जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के रिक्वेस्ट करके, निवेदन करके उसको पूरा करवाने की भरपूर प्रयास करूंगा। मैं अंत में सबसे पहले आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना इस वैशाली नगर क्षेत्र में इतना प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया कि मुझे इस वैशाली नगर में प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस कमेटी ने दिया। इसके लिए मैं आपका और कांग्रेस कमेटी का बहुत बहुत आभार करता हूँ और सबसे पहले दिल से आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री भूपेश जी का करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर अपना विश्वास व्यक्त किया है, तो मैं आप लोगों के माध्यम से उनको भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और ये आप सबसे वादा करता हूँ कि आप सबके विश्वास को मैं हमेशा खड़ा करने का प्रयास करूँगा। ये मेरा